आज के टाइम पर हमारा ज़्यादातर समय इंटरनेट को सर्फ करने में ही निकल जाता है। एक नॉर्मल यूज़र दिन के लगभग 4 से 6 घंटे इंटरनेट यूज़ करते ही गुजार देता है। सिंपल रिचार्ज कराया और गूगल या फिर किसी और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर जाकर ब्राउजिंग करने लग गए, सर्फिंग करने लग गए। लेकिन ऊपर से जितना ये इंटरनेट सिंपल और सॉर्टेड दिखता है, डीप डाउन ये उतना ही डार्क और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसा कि मैंने अपनी डार्क वेब वाली वीडियो में बताया था कि इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं और जिसमें सबसे पहले आती है सरफेस वेब, जिसमें इंक्लूड है आपका डेली सर्फिंग, सोशल मीडिया मटेरियल या फिर गूगल पर अवेलेबल जानकारी। और इसके बाद आता है डीप वेब। बेसिकली इसमें वो चीजें आती हैं जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, जैसे कि आपका नेट बैंकिंग, गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट। और इसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब आखिर होता क्या है ये मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया, तो आप इसको जाकर जरूर देख लेना। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के टाइटल में तो रेडिट लिखा है और रेडिट तो शायद सरफेस वेब का हिस्सा है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे सरफेस वेब के बारे में। यहाँ भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स या फिर एप्स हैं जो डार्क वेब जितने ही खतरनाक और स्ट्रेंज हो सकते हैं। और इन्हीं सब की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रेडिट का। तो रेडिट आखिर है क्या और ये डार्क वेब से सिमिलर कैसे है? बेसिकली रेडिट एक ऐप या वेबसाइट है जो भी किसी भी और तरह के सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की तरह ही काम करता है, जहां पर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो या फिर आर्टिकल शेयर कर सकते हो। लेकिन ये ऐप इन सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से थोड़ा सा अलग है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम सजेस्टेड कंटेंट ही हमें दिखाता है। इसका मतलब जो एल्गोरिदम हमें दिखा रहा है हमें वही देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे एल्गोरिदम हमारे पसंद के पैटर्न को समझता है वो उसी तरह से हमें कंटेंट सजेस्ट करने लग जाता है। लेकिन रेडिट में ऐसा नहीं होता है। सपोज करो कि आपको पावर रेंजर्स पसंद है और आपको उसी के बारे में और जानकारियां चाहिए, तो रेडिट में कम्युनिटीज होती हैं जिन्हें हम सबरेडिट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ उसी चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस टॉपिक का ये सबरेडिट होगा। तो आपको पावर रेंजर्स पसंद है और आपको उसके बारे में बातें करना पसंद है, तो आपको एक पावर रेंजर से जुड़ा या फिर पावर रेंजर्स का ही सबरेडिट ज्वाइन करना होगा। या फिर आप एक सबरेडिट खुद भी बना सकते हो जहां यूजर्स आकर आपसे अपने ओपिनियन शेयर करेंगे और कुछ डिटेल्स बताएंगे। और रेडिट पर इस तरह के कई लाखों करोड़ों सबरेडिट्स हैं, जैसे कि समय रैना का मीम पेज। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी या कह लो सबरेडिट बना सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर जो लोग आते हैं वो अच्छे लोग हों या फिर वो अच्छे टॉपिक्स पर सबरेडिट बनाएं। जब रेडिट जैसी चीज ऐसे लोगों के हाथ लगती है तब कुछ गलत तरह के सबरेडिट्स भी बनने लगते हैं जो कि सोशली और पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं होते या फिर हम उनके बारे में पब्लिकली बात नहीं कर सकते। उन सभी टॉपिक्स पर आपको सबरेडिट मिल जाएगा और उसी तरह से आपको रेडिट पर हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, वेदर इट इज लीगल और इलीगल। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग रेडिट पर जाओ और देखो कि रेडिट है क्या और ये काम कैसे करता है। इन सिंपल वर्ड्स, रेडिट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं जो आपको शायद गूगल पर भी ना मिले। और रेडिट एक बहुत ही काम की जगह है until you explore its darker side। अगर आप उसके क्रीपी कॉर्नर्स में चले गए तो शायद चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तो अब चलते हैं अपन पास्ट में और देखते हैं कि रेडिट बना कैसे और इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है 2004 की, जब ये वेबसाइट शुरू हुई। ये वेबसाइट 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीम्स को प्रमोट करने के लिए। और इन तीनों का नाम है स्टीव हफमैन, एलेक्स ओहानियन एंड एरन श्वार्ट्ज। इस समय इंटरनेट इवॉल्विंग स्टेज में था। फेसबुक और यूट्यूब भी नए नए मार्केट में आए थे और लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं हुआ करता था। और उस टाइम के कई फोन्स कैपेबल भी नहीं थे कि हम उनमें इंटरनेट यूज़ कर सकें। तो काफ़ी टाइम तक इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है, तो इसके को फाउंडर सोचते हैं कि हमें ही कुछ कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये खुद ही कंटेंट अपलोड करने में लग जाते हैं। ये कई वेबसाइट के लिंक डालते हैं, कई मीम शेयर करते हैं और देखते ही देखते कुछ ही टाइम में ये वेबसाइट हिट हो जाती है। क्योंकि एज यू नो, रेडिट पर फ्री स्पीच को प्रमोट किया जाता है। आप वहां पर कुछ भी पोस्ट या शेयर कर सकते हो और वहां आपका कंटेंट कोई भी मॉडरेट नहीं करेगा। 2009 में जाकर के इसके सारे फाउंडर्स इस वेबसाइट को बेच देते हैं और इसके बाद रेडिट का ओजी एरा खत्म होने लग जाता है। अब ये वेबसाइट जो रेडिट है वो फ्री स्पीच के लिए नहीं बल्कि पावर हंग्री मॉडरेटर्स के लिए जानी जाती थी। और सरप्राइजिंगली ये जो मॉडरेटर्स थे ये कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय नहीं थे। लेकिन इस ऐप पर अब इनका कंट्रोल आ चुका था। अगर कोई भी यूजर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करता था जो कि सोशली और पब्लिकली एक्सेप्टेड ना हो तो ये मॉडरेटर्स उस कंटेंट को डिलीट कर देते थे और इस चीज का एक्सेस उन्हें बहुत पावरफुल बना देता था। बाद में जाके ये चीज सामने आई कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स हैं वो
रेडिट को फंड करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाए और अपने बारे में डार्क या फिर सेंसर्ड न्यूज को फैलने न दें। और कई साल तक रेडिट किसी आम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट की तरह ही चला, बट 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें था कि रेडिट को टेंसेंट से $150 मिलियन की फंडिंग मिली है। और इसके बाद रेडिट के मॉडरेटर्स रेडिट पर कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड या पोस्ट नहीं होने देते थे जो कि चाइना के अगेंस्ट हो। एंड उसके कुछ दिनों बाद टेंसेंट के सीईओ को चाइना की गवर्नमेंट में सीट भी मिल जाती है। स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, एक्टिविजन, एपिक गेम्स और रेडिट जैसे कई सारे वेबसाइट और एप्स हैं जिन्हें चाइना या कह लो टेंसेंट फंड करता है। एंड नाउ यू कैन नॉट पोस्ट अगेंस्ट चाइना ऑन रेडिट। एक डच हैकर है जिसका नाम है विक्टर, उसने ये एक्सपोज किया था कि टेंसेंट अपनी सारी सर्विसेज का सारा डेटा डायरेक्टली चाइना की गवर्नमेंट को शेयर करता है। इसका मतलब कि जो भी कंपनी टेंसेंट के अंडर आती है या फिर उससे कोई भी उसका लिंक है, उसका सारा डेटा चाइना के पास जाता है। और यही वजह थी कि भारत में कई सारे चाइनीज एप्स और गेम्स बैन हो गए और इन्हीं सब के बाद हमारा रेडिट हेविली सेंसर्ड हो गया और इसी वजह से उसको कई और भी ज़्यादा फंडिंग मिलने लगी चाइना से। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी जानकारी है जो आपको रेडिट पर आसानी से मिल सकती है क्योंकि उन्हें मैनुअली मॉडरेट नहीं किया जा सकता। एंड अभी भी वहाँ पर रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन वॉर के कई सारे अनसेंसर्ड इमेजेस और फोटोज आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। रेडिट पर आपको आसानी से एडल्ट कंटेंट भी देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरह के ड्रग्स के नाम भी मिल सकते हैं जो आपने कभी नहीं सुने हो, या फिर आपको उन ड्रग बनाने का ट्यूटोरियल भी मिल सकता है। कई अलग अलग तरह की चीजें मिल सकती हैं जैसे कि .onion से खत्म होने वाले डार्क वेब के लिंक भी। रेडिट अब सेंसर्ड है मगर डार्क भी, और इसीलिए अभी भी रेडिट को मिरर ऑफ द डार्क वेब कहा जाता है। मुझे पता है कि कई लोगों ने इस वीडियो पर रेडिट की क्रीपी और डार्क स्टोरी सुनने के लिए क्लिक किया होगा। एंड अगर आप वो हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना, तो मैं आपके लिए टॉप 5 रेडिट की क्रीपी और डार्क स्टोरीज ले आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और अमेजिंग एनालिसिस से भरा हुआ कंटेंट देखने के लिए। और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर @theअभिषेक, वहां पर भी मैं इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। एंड तब तक के लिए बाय।